तो हाय फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ आप लोग बेहतर होंगे और अपना तैयारी जो है जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का प्रश्नावली 1.2। ठीक है, तो चलिए इसको शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है, पहला नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको अभाज्य गुणनखंड तोड़ देंगे। तो 140 को क्या करेंगे, हम तोड़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ 2 से टूटेगा तो कितना मर्द में जाएगा, ये जाएगा 70। ठीक है, फिर ये 2 से टूटेगा तो ये जाएगा 35। ठीक है, अब ये 2 से तो नहीं टूटेगा। अब इसको हम लोग तोड़ेंगे 5 से तोड़ेंगे। ठीक है, तो 5 से टूटेगा 7 पचे 35, फिर ये टूटेगा 7 से, 7 एकम 7। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि गुणनफल के रूप में, गुणनफल बस गुना के रूप में दिखा देना है। ठीक है, तो यहाँ जो है बस ऐसे गुना के रूप में दिखा देंगे। 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5, 5 गुने 7 गुने 1। ठीक है, तो अब क्या होता है, यहाँ ये 2 गुने 2 2 गुने 2 है तो इसका पावर जुड़ जाता है। इसका पावर 1 है और इसका पावर 1 है। ठीक है, तो जब गुना में रहता है और नीचे वाले एक जैसा रहता है, बेस समान रहता है, तो पावर जुड़ जाता है। तो क्या हो जाएगा, 2 के पावर 1 का 1 कितना हो जाएगा, 2। 2 के पावर 2 गुने 5 के पावर यहाँ 1 है, गुने 7 के पावर भी 1 है, और 1 तो रहेगा उसी तरह। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना है, बस गुणनफल के रूप में हम लोग को दिखा देना है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन है 156 है, तो 156 को हम लोग तोड़ लेते हैं। 2 से टूटेगा ये तो कितना मर्द में टूटेगा, ये 7 दूना 14, 1 16, 8 दूना 16। फिर ये 2 से टूटेगा तो कितना मर्द में, ये जाएगा हमारा 39। ठीक है, अब ये टूटेगा हमारा 3 मर्द में। 3 से टूटेगा 13 3 39 और 13 13 एकम 13। अब इसको क्या करना है, गुणनफल के रूप में दिखा देना है। तो बस गुना के रूप में दिखा देंगे। तो यहाँ क्या हमारा 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13 गुने 1। ठीक है, तो अभी हम बताए थे नीचे वाला अगर एक जैसा है तो पावर जुड़ जाएगा, यानी 1 2 है, 1 2 मिलकर कितना हो जाएगा, ये 2 के पावर 2 गुने 3 के पावर यहाँ 1 गुने 13 का पावर 1, यहाँ 1 नहीं लिखेंगे तभी काम चल जाएगा। ठीक है, तो आंसर हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह ये है 38 25, तो इसको हम लोग को तोड़ना है 38 25। इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसको या ये अंकों को जोड़ लेते हैं। जोड़ने पे अगर 3 से कट जाएगा तो समझिए ये सब 3 से कट जाएगा। ठीक है, तो 8 और 3 11, 11 2 13 13 5, ये हो जाएगा 18। 18 ये 3 से कट रहा है ना, 3 से कट जाएगा। तो समझ जाइए ये पूरा संख्या जो है 3 से कट जाएगा। यानी अंकों को जोड़ने पे अगर वह संख्या 3 से कट रहा है तो समझिए वह पूरा संख्या क्या हो जाएगा, 3 से कट जाएगा। तो हम 3 से काट लेते हैं। तो 3 एकम 3 और ये 8, 3 दूना 6, 2 बच गया 22, तो 7 त्रिका 21, 1 15 5 15। ठीक है, अब देखिए, अब इसको जोड़िए 5 7 5 12, 1 13 2 15, फिर 15 आ रहा, 3 से कट गया तो समझिए ये भी 3 से कट जाएगा। 3 से कटेगा तो ये 4 3 12, ये 3 दूना 6, 1 15 5 3 15। फिर ये देखेंगे 5 4 9 2 11। अब 3 से ये नहीं कटेगा, अब कटेगा तो ये 5 से कटेगा। 5 से कटेगा तो 5 से कटेगा तो 8 25 40, 2 25 50 25। फिर ये 5 से कटेगा 17 25 85 और ये 17 एकम 17। ठीक है, तब हमारा हो जाएगा, यहाँ जो है 3 क्या बार है, 2 है, 3 2 है तो 3 का पावर 2 लिख देते हैं, गुण है 5 का है 2 है तो 5 का पावर 2 और ये 17 है तो 17। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ आ जाइए 5005 है, तो 5005 को जब हम तोड़ेंगे तो ये न 2 से टूटेगा ना 3 से टूटेगा, ये टूटेगा 5 से। तो 5 से जब टूटेगा तो ये 5 एकम 5, फिर ये 0, फिर ये 0, फिर 5 एकम 5। अब 1001 है तो ये हमारा टूटेगा किससे, ये टूटेगा हमारा 7 से। तो 7 एकम 7 3 30, 7 चौका 28, 28 2 30, 21 हो जाएगा, तो 7 त्रिका 21। अब ये टूटेगा 11 से, तो 11 एकम 11 और 3 33, 11 33। अब ये टूटेगा 13 से, 13 एकम 13। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13। बस ये हमारा क्या हो जाएगा, बस हम लोग को क्या गुणनफल के रूप में दिखा देना था। ये हमारा गुणनफल के रूप में हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब क्वेश्चन 1 नंबरिया में क्या पूछता है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दे देगा कि 156 का
अभाज्य गुणनखंड करने पे 2 का घात कितना आएगा या 3 का घात कितना आएगा। तो घात का मतलब पावर कितना आएगा। तो आप लोग बताइए 156 को जब तोड़े हैं तो 2 के घात कितना है, 2 का पावर केवल बताना है। 2 का पावर कितना है, तो 2 का पावर हमारा 2 है। ठीक है, इसी तरह पूछ देगा कि बताइए 5005 को तोड़ने पे अभाज्य गुणनखंड करने पे 5 का घात कितना आएगा। तो 5 का घात कितना आ रहा है, 5 का घात यानी 1 है। ठीक है, उस तरह पूछ सकता है कि बताइए 3825 को तोड़ने पे यानी अभाज्य गुणनखंड करने पे 3 का घात कितना आएगा। तो 3 का घात कितना है, 3 का घात यहाँ 2। एक नंबर ही में ऐसे पूछता है। ठीक है, तो फटाक से इसको उतारिए लो। एक तो इसको उतारिए लो, एक और क्वेश्चन है उसको हम बनाते हैं। ठीक है, फिलहाल में इसको उतारिए लो। अब ये है 5वां क्वेश्चन। ठीक है, इसी का ये 5वां क्वेश्चन है, इसको हम लोग को तोड़ना है। तो हम तोड़ देते हैं 74 29 को तोड़ना है। तो ये सबसे पहले टूटेगा, किसे टूटेगा ये, तो ये टूटेगा हमारा ये 17 से टूटेगा। ठीक है, तो 17 तिया 17 चौका 68, 17 चौका 68, तो 8 2 4 2 6 यानी ये हो जाएगा 62। तो 70 दूना 14 17 51, 3 से 51 यानी 62 में से 51 घट जाएगा तो ये 1 और ये 1 11 और ये आ जाएगा 9 यानी 17 119। तो 17 17 17 19 यानी 119, 17 17 119 हो जाएगा। ठीक है, अब ये टूटेगा 19 से, तो 19 दूना 38, 38 तो 43 में से 38 जाएगा तो कितना हो जाएगा 13 में से 8 5 और ये टूटेगा 19 से, तो 19 से दूना 38, तो 43 में से 38 जाएगा तो ये बच जाएगा 5 31, तो ये 7 यानी 57। तो 19 त्याई 57 यानी ये अब 23 एकम 23 यानी इसका जो गुणनफल आएगा ये आएगा 17 गुने 19 गुने 23, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पहला में 5 गो क्वेश्चन था उसको हम लोग बना लिए आराम से। अब दूसरा क्वेश्चन में भी 4 5 गो क्वेश्चन है उसको हम लोग बनाएंगे। ठीक है, तो इसको उतारिए फटाक से। अब हम लोग पढ़ेंगे दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है दूसरा, कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF एंड LCM यानी HCF और LCM निकालना है, ज्ञात करना है। अज्ञात करने के बाद क्या करना है, इसकी जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल यानी दो संख्या, ये जो दो संख्या है इस संख्या का गुणनफल बराबर होगा HCF गुने LCM। बस ये प्रूफ करना है। ठीक है, जांच करना है हम लोग को। तो सबसे पहले इसका HCF और LCM निकाल लेते हैं। ठीक है, वो भी अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो फटाक से हम क्या करेंगे 26 को तोड़ेंगे तो ये 13 दूना 26 और ये 13 एकम 13। ठीक है, इसको तोड़ेंगे 91 को, ये टूटेगा हमारा 7 से 13 7 91 फिर 13 एकम 13। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम 26 को तोड़ने पे क्या क्या आया था हमारा 2 गुने 13 गुने 1। ठीक है, फिर ये 91 को तोड़ने पे क्या क्या आया था हमारा 7 गुने 13 गुने 1। ठीक है, अब क्या करेंगे जो मिलता है दोनों में कौन कौन मिल रहा है, ये हमारा 1 मिल रहा है और ये 13 मिल रहा है। जितने भी टर्म रहेंगे सभी टर्म में जो मिलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं HCF। तो HCF के लिए क्या हो जाएगा HCF यानी ये जो मिला है 13 और फिर 1 मिला है तो 13 कम 13 यानी HCF हमारा कितना आ गया 13। और LCM के लिए क्या करते हैं, LCM के लिए जो मिला है उसको भी और जो नहीं मिला है उसको भी लेते हैं। ठीक है, तो हमारा मिला कौन कौन है 13 और 1 मिला है, अब बाकी कौन कौन नहीं मिला है तो 2 और 7 भी नहीं मिला है, तो गुना में 2 और फिर गुना में 7। अब इसको गुना कराएंगे तो हमारा LCM हो जाएगा। ठीक है, तो 13 एकम 13, 13 दूना 26, 26 में 7 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा हमारा 26 में 7 से गुना कराते हैं तो 7 छक 42 के 2 हाथ में 4 और 7 दूना 14 4 18 यानी 182 कितना हो जाएगा ये। ठीक है, 182। अब यहाँ तो काम हो गया हमारा HCF और LCM तो निकल गया। अब हम लोग को जांच करना है, तो जांच क्या करना है यहाँ हम लिख देते हैं यहीं पे दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्या कौन कौन है हमारा, एक संख्या 26 है और एक संख्या 91 है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल कराते हैं यानी गुना करा देते हैं। तो 26 गुने 91 बराबर HCF गुने LCM। तो HCF हमारा कितना आया था, HCF आया था हमारा 13, तो 13 गुने LCM कितना आया हमारा 182। ठीक है, क्वेश्चन ये बोल रहा है ना कि दो संख्याओं का गुणनफल यानी जो दो संख्या है इस संख्या का गुणनफल करा दीजिए। कराने के बाद देखिए HCF और LCM का गुना करा के देखिए क्या ये दोनों
बराबर आ रहे हैं, बस यही हम लोग को जांच करना है। तो 91 में 26 से गुना कराइए तो कितना हो जाएगा हमारा, इधर साइड में गुना करा लेते हैं। 26 और 91 में गुना होगा तो 26 से कम 26, 6 कम 6, 2 कम 2, और 9 छक 54 के 4, हाथ में 5, और 9 दूना 18, 8 5 13, 23, तो ये हो जाएगा 6 6 3 2, यानी 23 66। तो यहाँ हो जाएगा हमारा 23 66। दो संख्याओं का गुणनफल इतना आ गया। अब देखिए एचसीएफ और एलसीएम का गुना कराएंगे तो क्या इतना आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। तो ये गुना करा लीजिए इधर साइड में, 182 और 13 से गुना करा लीजिए तो 3 दूना 6, फिर 8 3 24 के 4, हाथ में 2, और 3 एकम 3 2 5, 2 एकम 2, और 8 एकम 8, और 1 एकम 1, ठीक है। तो 6 4 2 6, 8 5 13 के 3, हाथ में 1, और 1 का 1 2, ये भी हमारा कितना आ गया 23 66। 23 66, यानी हमारा जांच हो गया कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है एचसीएफ गुने एलसीएम, ठीक है। तो यहां लिख देते हैं सत्यापित जांच, सत्यापित हो गया, ठीक है। तो चलिए इसको आप लोग उतारिए, दूसरा क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 510 और 92, सेम वही काम करना है हम लोग को, एचसीएफ और एलसीएम निकाल के, और उसके बाद क्या करना है, जांच कर देना है। तो सबसे पहले एचसीएफ निकालते हैं। तो 510 को इधर तोड़ लेते हैं हम लोग, ये 2 से टूटेगा तो 2 दूना 4, और 1 आएगा ऊपर से, तो 5 दूना 10, और 1, फिर 5 दूना 10, यानी 255। यानी अब ये कितना से टूटेगा, 3 से टूटेगा, 2 से नहीं टूटेगा। तो 3 से, तो 8 3 24, 1 15, और 3 5 15, और ये 5 से टूटेगा अब 17 5 85। अब ये 17 से टूटेगा एक मार्क में, ठीक है। अब 92 को हम लोग तोड़ लेते हैं। तो 92 को तोड़ेंगे तो हमारा सबसे पहले 2 से टूटेगा, तो 2 से टूटेगा, 2 का मतलब अधिया होता है, तो 92 का अधिया कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 46, फिर 46 का दिया कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 23, फिर 23 23 से कटेगा, 23 से कम 23, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, 510 को तोड़ने पे क्या क्या आया था हमारा, 2 आया था, फिर 3 आया था, फिर 5 आया था, फिर 17 आया था, ठीक है। और 1 भी लिखा जाता है, 1 भी आ गया। फिर 92 को तोड़ने पे क्या आया हमारा, 92 को तोड़ने पे 2 आया, फिर 2 आया, फिर 23 आया, और फिर 1 आया, ठीक है। तो एचसीएफ के लिए क्या करते हैं, जो मिलेगा सब में, यानी दोनों में मिलेगा, तो कौन कौन मिल रहा है हमारा, 2 मिल रहा है, और कुछ इधर नहीं मिल रहा है तो 1 मिल रहा है, यानी एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा, जो मिला उसको लिखिए, तो 2 और 1 मिला, तो 2 एकम 2, यानी एचसीएफ हमारा कितना आ गया, 2 आ गया। और एलसीएम के लिए क्या करते हैं, जो मिलता है उसको भी लिखते हैं, और जो नहीं मिलता है उसको भी लिखते हैं, ठीक है। तो ये जो मिला हमारा 2 मिल गया, और इधर से 1 मिल गया। इसके अलावा कौन कौन नहीं मिल रहा है, तो ये 3 नहीं मिल रहा है, फिर ये 5 नहीं मिल रहा है, फिर ये 17 नहीं मिल रहा है, और फिर ये 2 नहीं मिल रहा है, और फिर ये 23 नहीं मिल रहा है। तो इसको गुना करा देते हैं हम, कितना हो जाएगा, तो 2 एकम 2, 2 3 6, 6 5 30, 30 दूना 60 है, और 60 है, तो 60 में ये 0 हटा देते हैं, बाद में दे देंगे। तो 23 से गुना करा देते हैं हम, तो कितना हो जाएगा, 36 का 18 का 8, हाथ में 1, और 7 12 1 13, इतना आ गया। और इसमें 17 से गुना करा देते हैं हम, तो 8 7 56 के 6, हाथ में 5, और 7 का 21, 21 5, ये हो जाएगा हमारा 26 के 6, हाथ में 2, और 7 कम 7, 2 9, फिर 8 कम 8, फिर 3 कम 3, फिर 1 कम 1, ये कितना हो जाएगा 6 8 से 14 के 4, हाथ में 1, और 9 3 12 1 13 3, हाथ में 1, और 1 1 2, और ये जो 0 लास्ट में था इसको हम देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 23,460, 23,460, यहाँ लिख देते हैं हम 23,460, ठीक है। हमारा कितना आ गया 23,460, ये हमारा एलसीएम हो गया। तो अब क्या करना है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम, तो रख देते हैं हम। तो दो संख्या कौन कौन है हमारा, दो संख्या हमारा एक है 510, और गुण है दूसरी संख्या क्या है हमारा 92, ठीक है। ये दोनों का गुना करा के इधर लिखना है बराबर में। एचसीएफ कितना है हमारा, एचसीएफ आया था 2,
और गुने एलसीएम कितना आया था, एलसीएम आया था हमारा 23,460। अब इसको हम गुना कराते हैं, अब ये दोनों में गुना कराएंगे तो आएगा 46,920, ठीक है। और ये भी गुना कराएंगे तो हमारा उतना ही आएगा 46,920। तो यहाँ लिख देंगे हम, क्या हो जाएगा, सत्यापित, यानी जांच हमारा हो गया कि दो संख्या का गुणनफल जितना आ रहा है उतना ही आएगा दो एचसीएफ और एलसीएम का गुना कराने पर, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन है उसको हम बनाते हैं फटाक से, इसको आप लोग उतारिए लो। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। तो सेम उसी कंडीशन का है, इसका क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ निकाल लेना है। तो फटाक से इसको हम लोग तोड़ेंगे, 336 को तोड़ेंगे तो ये 2 से टूटेगा, तो 2 एकम 2 और 1 बचा 13, 6 दूना 12, 1 बचा 16, 8 दूना 16, फिर ये 2 से टूटेगा तो 8 दूना 16 और 4 दूना 8, फिर ये 2 से टूटेगा तो कितना 42, फिर ये 2 से टूटेगा तो 21, फिर ये 3 से टूटेगा तो 7, फिर ये 7 से टूटेगा तो 1, ठीक है। अब 54 को तोड़ लेते हैं हम, तो ये 2 से टूटेगा तो 27 और ये 27, 3 से टूटेगा तो 9 का 27 और फिर ये 3 से टूटेगा तो 3 और फिर ये 3 से टूटेगा तो 1, ठीक है। तो अब क्या करना है हम लोग को कि 336 में क्या क्या आया था हमारा, 1 2 3 4, 4 को 2, 1 2 3 4, ठीक है। उसके बाद एगो 3 आया था और उसके बाद एगो 7 आया था और 1 आया था, ठीक है। उसके बाद 54 में क्या आया था हमारा, 2 आया था और 3 आया था और 3 आया था और 3 आया था फिर 1 आया था, ठीक है। अब दोनों में शामिल कौन कौन है, तो दोनों में शामिल हमारा 2 है, ठीक है। उसके बाद ये 3 है और उसके बाद ये 1 है, तो जो सब दोनों में मिल गया वो होता है हमारा एचसीएफ। तो एचसीएफ कितना आ जाएगा हमारा, 2 गुने 3 गुने 1 यानी 2 तिहाई 6, और एलसीएम कितना आएगा हमारा, एलसीएम जो मिला उसको भी गुना कराएंगे, जो नहीं मिला उसको भी गुना कराएंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 2 गुने 3 गुने 1, इतना मिला था। और कौन कौन नहीं मिला था, 1 2 3, 3 को 2 नहीं मिला था तो 1 2 3, उसके बाद ये 7 नहीं मिला था, उसके बाद फिर ये 2 को 3 नहीं मिला था, ठीक है। अब इसको गुना करा लीजिए, गुना कराने पे कितना आ रहा है ये, तो 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48, 48 48 7, तो ये गुना कराने पे कितना आ रहा है 3024, ठीक है। यानी हमारा क्या हो गया, एलसीएम हो गया। तो अब क्या करना, जांच कर देना है, तो दो संख्याओं का गुणनफल, तो दो संख्या, एक ये संख्या हो गया, एक ये संख्या हो गया, दोनों संख्या का गुणा करा देना है, तो 336 गुने 54 बराबर एचसीएफ, एचसीएफ हमारा कितना आया था 6, यानी 6 गुने एलसीएम, एलसीएम कितना है हमारा 3024, ठीक है। तो इसका गुना करा लेते हैं, गुना कराने पे आएगा 18,144 और ये भी हमारा आएगा 18,144, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया सत्यापित। हाँ तो बताए ना, 18 है और 24 तक, तो ये हमारा, तो ये दोनों क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक है। तो अगला पार्ट में हम लोग मिलेंगे, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन और पांचवा क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन और सातवां क्वेश्चन, ठीक है। दो दो पार्ट में हम सबको सब चैप्टर को खत्म करेंगे, ठीक है। तो पहला पार्ट में इतना हो गया, ज्यादा लंबा वीडियो करेंगे तो दिक्कत होगा, ठीक है, दिक्कत हो रहा है, अपलोड करने में दिक्कत हो रहा है, तो हम प्रत्येक चैप्टर को दो दो पार्ट में खत्म करेंगे, ठीक है। तो पहला पार्ट ये हो गया, अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, दूसरा पार्ट में अगले क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तो और आप लोग अपना तैयारी करते रहिए और अपने नए नए दोस्तों को इस चैनल से जोड़िए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।